2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा उपचुनाव पर सभी की नजर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत इन उपचुनाव के लिए झोंक रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो 37 साल के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था, यानी वो दोबारा सत्ता में आए और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुईं। वहीं समाजवादी पार्टी, जिन्हें सरकार बनाने की उम्मीद थी, उन्होंने अपने वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। इस लड़ाई के बाद अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी। मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त ध्रुवीकरण 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। अब 2 सीटें जिन पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं वो हैं आजम का गढ़ यानी रामपुर और आजमगढ़ यानी कि अखिलेश यादव का गढ़। अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे, उन्हें लोकसभा चुनाव में बेहतरीन सफलता मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी संसदीय सीट को छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए। ये स्पष्ट हो गया कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ इसी अंदाज में आजम खान ने भी अपना निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संसदीय सीट को छोड़ा और रामपुर की विधायकी सीट को अपने पास ही रखा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी यहां पर एक तरफा जीत हासिल की। आजमगढ़ में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन रामपुर में बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर जीतने में कामयाब रही। ये बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में लोकसभा उपचुनाव के परिणाम 2024 की तस्वीर को भी कुछ हद तक सामने रखेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत देने वाला चुनाव हो सकता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की सफलता के बाद अब मतदाताओं का जबरदस्त पोलराइजेशन लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा। अभी ये तय नहीं है कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी रण में उतरने वाले हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरों की टक्कर इन दोनों ही लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगी। अगर इतिहास की बात करें, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी यदि लोकसभा उपचुनाव में इन दोनों सीटों को जीत लेती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। निश्चित तौर पर लोकसभा सीटों के लिए चुनाव और विधानसभा के परिणाम दोनों कई बार बहुत अलग आते हैं। फिर भी ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपनी जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजम के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ दोनों में ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या आजम के गढ़ और आजमगढ़ दोनों जगहों पर बीजेपी अपनी साख को बचा पाती है। यदि ये चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि अंदरूनी उठापटक के बावजूद उनका पूरा ध्यान इन लोकसभा उपचुनावों पर टिका हुआ है। जेल से बाहर आ चुके आजम खान अब रामपुर में पूरी तरह से एक्टिव हैं। जेल में रहते हुए जिस तरह की कामयाबी उन्होंने समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिलवाई, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा उपचुनाव में यदि वो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं तो रामपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। और कुछ यही स्थिति आजमगढ़ में है, क्योंकि आजमगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी का गढ़ ही रहा और यहाँ पर बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।